सीमा हैदर मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों को मिली अहम जानकारी। हुआ खुलासा, किसी तीसरे शख्स की मदद से पूरी तैयारी के साथ उसे भारतीय सीमा में दाखिल कराया गया। खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सीमा ने बाकायदा पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप किया ताकि वो ग्रामीण भारतीय महिला लगे। इसके लिए पेशेवर लोगों की मदद ली गई। सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए सीमा हैदर ने अपने बच्चों को भी उसी तरीके से ड्रेसअप किया था, सूत्रों का दावा। भारत नेपाल सीमा के सारे बस रूट्स पे जांच तेज। 13 मई को गुजरने वाली बसों के सीसीटीवी फुटेज की भी पड़ताल जारी। 13 मई को नोएडा पहुंची थी सीमा हैदर। नेपाल के 2 होटल्स में रुकी थी। काठमांडू के न्यू विनायक होटल में 7 दिन तक रुके थे सीमा और सचिन। सीमा हैदर मामले पर बोले यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार। कहा, एजेंसियां कर रही हैं अपना काम। ये 2 राष्ट्रों के बीच का मामला, ठोस सबूत मिलने के बाद स्थिति साफ होगी। सीमा से नोएडा में एटीएस के दफ्तर में 2 दिन से पूछताछ। अब तक करीब 15 घंटे तक सवाल जवाब। एटीएस ने खंगाले सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट। सीमा के पति सचिन के पिता से भी एटीएस की पूछताछ। नोएडा के सेक्टर 58 से दफ्तर में हुए सवाल जवाब। एटीएस को शक पूछताछ के दौरान गुमराह कर रही है सीमा हैदर। सीमा हैदर ने भारतीय सेना के कुछ जवानों को भी भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट। जांच एजेंसी को आईबी से मिले इनपुट। सीमा हैदर पर कई खुलासे। भाई के पाकिस्तान आर्मी में होने की पुष्टि। भाई आसिफ कराची में पोस्टेड। चाचा भी पाक आर्मी में बड़े पद पर तैनात। मॉनसून सत्र से पहले दिल्ली में सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अध्यक्षता। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा। कांग्रेस से जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल। एसपी सांसद एसटी हसन और आप से संजय सिंह मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक के आप सांसद संजय सिंह का ट्वीट लिखा, मोदी सरकार से दिल्ली के काले अध्यादेश को वापस लेने की उठाई मांग। मॉनसून सत्र में मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार को घेरेगी कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मणिपुर मामले पर संसद में बोले प्रधानमंत्री मोदी। मॉनसून सत्र में लाए जा सकते हैं 31 बिल। दिल्ली पर अधिकारी की लड़ाई को लेकर संशोधन भी होगा पेश। विपक्षी गठबंधन के नाम इंडिया पर नेताओं में मतभेद। सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश नाराज हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन के नेताओं से पूछा, इंडिया नाम का मतलब क्या है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इंडिया नाम को लेकर नहीं की बातचीत। नीतीश कुमार को लगा झटका। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विपक्षी गठबंधन का नाम ममता बनर्जी ने सुझाया। राहुल गांधी ने इंडिया नाम का समर्थन किया। बेंगलुरु में चली विपक्ष की बैठक पर सियासत तेज हुई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर्स के जरिए घमासान। हिमंत बिस्वा शर्मा ने गठबंधन के नाम को लेकर साधा निशाना। कहा, अंग्रेजों ने देश का नाम इंडिया कर दिया। हमें खुद को औपनिवेशिक विरासतों से मुक्त होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी ने हिमंत बिस्वा शर्मा पर पलटवार किया। कहा, संविधान पढ़े, वहां भी लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, सांप के केंचुल बदलने से जहर कम नहीं होता। नया नाम रख लेने से जनता इनका पाप नहीं भूल पाएगी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का दावा। कहा, विपक्षी गठबंधन का संयोजक नहीं बनाए जाने से बिहार के सीएम नीतीश हुए नाराज। मुंबई में होगी विपक्षी एकता की तीसरी बैठक। तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए कमेटी का गठन। इंडिया नाम पर जारी सियासी घमासान के बीच संजय राउत का बयान। कहा, जो लोग तानाशाही की सरकार चला रहे हैं उसके खिलाफ इंडिया लड़ेगा और इंडिया चुनाव जीतेगा। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय का बयान। कहा, ममता बनर्जी को बनाना चाहिए पीएम फेस, कांग्रेस तो रेस में भी नहीं। टीएमसी डेलीगेशन का मणिपुर दौरा। राहत कैंप्स का दौरा कर लोगों से बातचीत करना मकसद।
महाराष्ट्र विधान भवन में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, 5000 महिलाओं के गायब होने के मामले में जताया रोष। बीएसपी का ऐलान, कहा तेलंगाना, राजस्थान और एमपी का चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे। पंजाब और हरियाणा में शर्तों के साथ क्षेत्रीय दलों से गठबंधन की कही बात। एनडीए की बैठक में शामिल चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पे ठोका दावा, कहा पिता के काम आगे बढ़ाएंगे। चिराग पासवान को पशुपति पारस का जवाब, कहा हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात करना जमुई की जनता को धोखा देने की तरह। हैदराबाद बीएम बिरला विज्ञान केंद्र की बड़ी कामयाबी, अब अंटार्कटिका के इसरो वैज्ञानिकों के साथ हो पाएगी बातचीत। वाराणसी दौरे पर मोहन भागवत 22 जुलाई को इंटरनेशनल टेम्पल कन्वेंशन का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को करेंगे सीकर का दौरा, किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को करेंगे ट्रांसफर, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। चमोली के नमामि गंगे परियोजना में ट्रांसफॉर्मर फटने से हादसा, राहत कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम। हादसे में जख्मी हुए लोगों को एम्स ऋषिकेश किया गया रेफर, बेहतर इलाज सरकार की प्राथमिकता। चमोली पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने लिया हादसे का जायजा, मृतक के परिजनों को 5 लाख मुआवजे का ऐलान, घायलों को मिलेगा 1 लाख। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से चमोली हादसे की जानकारी ली, ट्वीट से जताया शोक, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी घटना की दी गई पूरी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, 1 सप्ताह में जांच पूरी होगी। तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने चेतावनी के साथ दी रेगुलर बेल, कहा गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करें। कर्नाटक विधानसभा में बवाल के बीच 10 बीजेपी विधायक निलंबित, कांग्रेस ने फैसले को सही बताया। यूपी ने कपिल शर्मा को बनाया नया ब्रांड एम्बेसडर, इंडिया का अपना गेम अभियान की घोषणा की। इंडिया का अपना गेम मुहिम के जरिए ऑनलाइन लूडो को प्रमोट करना लक्ष्य, सलमान खान, हरभजन सिंह, पूर्व हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह, रेसलर योगेश्वर दत्त जैसी हस्तियां इस अभियान का हिस्सा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच सुपरहिट मुकाबले की सामने आई तारीख, 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी में होगी भिड़ंत। गोवा की सड़कों पर 1 जनवरी 2024 से दौड़ेगी इलेक्ट्रिक कैब्स और 2 व्हीलर्स, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया। बस्तर में ऐतिहासिक दशहरे का आयोजन, लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। बंगाल में लोगों की अनोखी परंपरा, अच्छी फसल के लिए गांव के लोगों ने गायों का करवाया रेस। करौली में प्रशासन ने विकास के लिए रन फॉर रैली का आयोजन किया, बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। बिहार के राजगीर मलमास मेले में सीएम नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया, सीएम ने मेले में पूजा की। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था रवाना, बम बम भोले के लगे जयकारे, अमरनाथ की पवित्र गुफा के करेंगे दर्शन। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए निकले श्रद्धालु, भक्तों में भारी उत्साह, अब तक 2,51,000 श्रद्धालु हेम शिवलिंग के कर चुके हैं दर्शन। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप में अमरनाथ तीर्थयात्रियों का रखा जा रहा है पूरा ख्याल, खाने पीने से लेकर मेडिकल तक की मिल रही है फैसिलिटी। रामेश्वरम में शिव भक्त चित्रकार ने दिखाया हुनर, सड़क पर बनाया महादेव का चित्र, श्रद्धालुओं को मिल रही है तारीफ। हज यात्रियों का श्रीनगर लौटने पर भव्य स्वागत, पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने फूल मालाओं से किया अभिनंदन। श्रीनगर में युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप लीडरशिप समिट 2023 आयोजित, प्रदेश के युवा उद्योगपतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घाटी में स्टार्टअप और नए उद्यमियों को बढ़ावा देना मकसद, नए उद्यमियों को इन्वेस्टर्स के साथ नेटवर्क बनाने और अनुभवी सलाहकारों से सीखने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। युवाओं को पढ़ाया जा रहा है आत्मनिर्भरता का पाठ, घाटी में रोजगार के अवसर मिलेंगे, युवा कारोबारियों को प्रोत्साहन मिलेगा।
सेहत के मोर्चे से अच्छी खबर। लखनऊ के केजीएमयू में डिजिटल भुगतान की सुविधा शुरू। सभी यूपीआई वॉलेट्स, क्रेडिट और डेबिट कार्ड मान्य। अब तीमारदारों को बिल के भुगतान के लिए लंबी लंबी लाइन्स में नहीं लगना होगा। कैश के झंझट से निजात, डिजिटल पेमेंट की सुविधा मिली। उदयपुर के दिव्यांग अरविंदर सिंह ने मुश्किलों को मात देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। क्वाड बाइक पे पार किया लेह लद्दाख का खतरनाक खारदुंगला दर्रा। अरविंदर सिंह ने 80% विकलांगता के बावजूद हासिल की शानदार उपलब्धि। विश्व रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र से किया गया सम्मानित। ओडिशा के खिलाड़ियों को सीएम नवीन पटनायक की बड़ी सौगात। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हॉकी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का उद्घाटन किया। खिलाड़ियों को मिलेगी जिम, स्मार्ट क्लासरूम, फिजियोथेरेपी कक्ष समेत कई आधुनिक सुविधाएं। जिम में एक्सरसाइज करते दिखे हॉकी खिलाड़ी। माल्टा में धान की खेती के लिए अनुकूल माहौल। किसानों ने शुरू की धान की रोपाई। 1,47,300 हेक्टेयर भूमि पे धान की खेती का लक्ष्य। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। कुपवाड़ा में एलओसी पे घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को ढेर किया गया। ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना का साथ दिया। मारे गए आतंकियों से मिले 4 राइफल्स और 6 हैंड ग्रेनेड। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों की गोलीबारी हमले में 2 गैर कश्मीरी मजदूर घायल हुए। बेंगलुरु में धमाके की बड़ी साजिश का खुलासा। 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। बेंगलुरु में गिरफ्तार आतंकियों से मिले 4 वॉकी टॉकी, 7 पिस्टल्स, 42 बुलेट्स, 2 कटार, 2 सैटेलाइट फोन और 4 ग्रेनेड। मामले की पड़ताल जारी। पिथौरागढ़ में चीन बॉर्डर के पास कालापानी में फटे बादल। बीआरओ का पुल और रोड क्षतिग्रस्त। बेली ब्रिज टूटने से इलाके का लिपू लेक बॉर्डर का संपर्क कटा। बीआरओ की टीम ने मौके का जायजा लिया। उत्तराखंड के चंबा में मूसलाधार बारिश से तबाही। बादल फटने से हाहाकार, कई गाड़ियां और कई घरों को नुकसान पहुंचा। सलूनी के ऊपरी इलाके में बादल फटने के बाद नारोही नाला उफान पे आया। चंबा में अगले 4 दिन तक बारिश का येलो अलर्ट। रत्नागिरी में एनडीआरएफ के जवान लोगों को अलर्ट करते दिखे। पूरे महाराष्ट्र में 12 एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती।